आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर तो नहीं है, बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान पे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में फिर से रहेगा। वही है, कर मैं तुम्हारे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी चैनल की, जितने भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो जून में खबर आई थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने ये बोला है कि पाकिस्तान इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट पे रहेगा। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का आना जाना रहता है, कभी बाहर जाता है कभी अंदर आता है। फिलहाल अभी अंदर ही है। आपको याद होगा कि जून में एफएटीएफ ने 27 एक्शन प्लान जो है वो मतलब जो 27 पॉइंट एक्शन प्लान इशू किया था। अब इन 27 एक्शन प्लान पे पाकिस्तान को रिव्यू किया था कि पाकिस्तान किन किन पॉइंट्स पे खरा उतरा है। अब यहां पे टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को पाकिस्तान कर्टेल करने में नाकामयाब रहा। तो इसीलिए बोला कि भाई हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं हटा सकते। आपको पता ही है, आतंक की फैक्ट्री है पाकिस्तान। हाफिज सईद, मसूद अजहर, बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में है। तालिबान में जो रूल आया है वो पाकिस्तान की ही मदद से आया है। जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हारी हैं वो भी पाकिस्तान की ही मदद से आ रही हैं। सारी नापाक हरकतें करता है पाकिस्तान। तो अगर तुम ऐसा करोगे, वहां के लोगों की हालत बहुत बुरी है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वैसे ही भरोगे। एफएटीएफ की बात करें तो यही बोला था जून में कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाया। किस पे? जो आतंकी हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन सब पे इसने एक्शन लिया ही नहीं। ऊपर से टेरर फाइनेंसिंग, पैसा कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। ये आईएसआई, इनकी आर्मी, सब पैसा अरेंज करवाती हैं। तो ये चीज है। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसको बनाया गया था, G7 समिट पेरिस में, वहां पे इसको बनाया गया था। एफएटीएफ है ना, फाइनेंशियल, आप नाम से देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए, जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होती है, एंटी टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है, तो यहां पे उसको देखता ही। अगर मान लीजिए कि आप आतंकियों को फंड कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो आपको लिस्ट में डाल देगा। इसमें बेसिकली सैंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लिए जाएं। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक का पैसा वाइट करना, यही मनी लॉन्ड्रिंग की ही वजह से आपका पूरा का पूरा ब्लैक का पैसा है, आप लगा देते हो। दुनिया के सारे काले कारनामे हो रहे हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। तो दुनिया के सारे काले कारनामे इसी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हो रहे हैं। हवाला सा पैसा इधर से उधर, चाहे वो ड्रग्स का कार्टेल हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। चाहे वो डार्क इंटरनेट हो। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग को, उसके उससे लड़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसकी मेंबर कंट्रीज में टोटल 39 हैं, जिसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। भारत भी एफएटीएफ का मेंबर है। अब इसमें 2 लिस्ट है। एफएटीएफ के अंदर 2 लिस्ट आती है। एक आती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वो होती है जो कि सेफ हेवन है। किसके लिए? टेररिस्ट के लिए। जो देश टेररिस्ट को, आतंकियों को सपोर्ट करती हैं, टेरर फंडिंग करती हैं, पैसा देती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, उनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ये एक वार्निंग तरीके से है कि भाई तुमको हम वार्न कर रहे हैं, सुधर जाओ। पाकिस्तान अभी इस समय ग्रे लिस्ट में है। देन इससे खतरनाक ब्लैक लिस्ट, जो बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करते हैं, जो बार बार ग्रे लिस्ट में जाने के बावजूद सुनते नहीं है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। कहते ना, ब्लैक लिस्ट हो गए तुम। तो दीज आर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, एनसीसीटी। ये देश क्या करते हैं? ये लगातार मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, टेरर को फंड करते हैं। एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दोनों को ही रेगुलरली रिवाइज करता रहता है। मतलब कोई भी देश ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है। ब्लैक लिस्ट में तगड़े सैंक्शंस अभी इस समय नॉर्थ कोरिया, आपका ईरान, ये सब ब्लैक लिस्ट में है। ये चीज है। एफएटीएफ जो है साल में 3 बार मिलता है। तो अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान 2011 से कभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अंदर आता है, कभी बाहर जाता है, लेकिन फिलहाल अभी 2019 से वो ग्रे लिस्ट में ही है। ये चीज है। तो हमारा शानदार वीडियो ऑन डिमांड कोर्स
हमने बैंकिंग का कोर्स बनाया है दोस्तों, और इसमें करंट अफेयर्स मैं ही कर रहा हूँ, और करंट अफेयर्स चैनल पे भी अपलोड हो रहे हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट डेज इन सितंबर उसका वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी उस कोर्स के रिगार्डिंग, 450 घंटे प्लस का कंटेंट है, तो इस नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो ये व्हाट्सएप नंबर भी है और ये नंबर भी है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, डिसीजन जो है वो लिया गया है, ये जो हमारी प्लीनरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्चुअली हुई है, तो इसमें यही डिसीजन लिया गया कि फिलहाल पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे, और अभी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, पाकिस्तान पे मॉनिटरिंग बढ़ने भी वाली। और यहाँ पे मार्कस प्लेयर ने और भी बहुत सारी चीजें बोली है। मार्कस प्लेयर ने हालांकि पाकिस्तान की थोड़ी तारीफ भी की है। भाई जो 27 पॉइंट्स है उसमें से पिछली बार 27 पॉइंट्स पे 26 पे पाकिस्तान खरा उतरा था, लेकिन अभी जो 30 आइटम्स हैं उसमें, नहीं, जो 34 एक्शन प्लान है उसमें से 30 पे पाकिस्तान खरा उतरा है। ये एक्शन प्लान बढ़ गए जून से अभी तक, और बाकी 4 पे खरा नहीं उतरा है। इसीलिए हम उसको ग्रे लिस्ट में नहीं हटा रहे हैं। जून 2018 से, 2019 बोला था, जून 2018 से अब 3 साल हो गए हैं दोस्तों, ये ग्रे लिस्ट में है। अब बड़ी बात यह है, एक और बहुत तगड़ी खबर यह है कि 3 और देश आ गए हैं। पता है कौन कौन से? जॉर्डन, माली और टर्की। ये एक धमाकेदार एंट्री है कि टर्की कहां से आ गया भाई ग्रे लिस्ट में। टर्की भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। टर्की एक तरीके का लीडर भी है। टर्की, ईरान और सऊदी अरब में जंग चलती है कि भाई मिडिल ईस्ट के लीडर हमें, मतलब इस्लामिक कंट्रीज को हम लीड करेंगे, हम लीड करेंगे। लेकिन जब से एर्दोगान आए हैं, देखिए पूरी दुनिया में अगर आप इस्लामिक देशों को देखें तो उसमें सिर्फ एक इकलौता टर्की है जो लिबरल है, जहां पे आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। क्योंकि टर्की का की पे यूरोप का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि टर्की आधा यूरोप में आधा एशिया में है। लेकिन जब से एर्दोगान आए हैं, मस्जिदों को, चर्च को मस्जिदों में कन्वर्ट करना, और वो ये वही ऑटोमन एम्पायर, हम माइटी ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करेंगे, बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करना, भारत को घेरना, टर्की को भी ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। पाकिस्तान के ऊपर दुगनी चोट, ये चीज है। तो वही है कि एफएटीएफ के प्रेसिडेंट ने यही बोला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तब तक रहेगा जब तक वो सारे ओरिजिनल एक्शन प्लान को उससे एडियर नहीं करता, वरना नहीं। पहले से जितने भी हमने आइटम्स दिए हैं, अगर उस पर ही अमल करेगा, उन सबको टैकल करेगा, तभी हम इसको ग्रे लिस्ट से हराएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो टेरर फाइनेंसिंग है, ऊपर से जो आपके टेररिस्ट हैं, आतंकी, उन पर कार्रवाई करो, वरना तो बैठे रहो। ये थी एक खबर। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दोस्तों कोलैप्स के कगार पे है। ऐसा अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान को हेल्प नहीं मिली तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। 51.6 बिलियन डॉलर की इसको फाइनेंस की जरूरत है 2 साल के अंदर, 2021 से लेकर 2023 तक। इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन, इसने बताया है कि भाई पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आपको बता दूं कि चाइना में भी इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं, इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है चाइना में। इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट द राइट वर्ड। तो 51 अरब रुपए चाहिए पाकिस्तान को। अब आप ये समझिए, इस समय जो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो 23.6 बिलियन डॉलर की है। मतलब 2021 में आपको इतना पैसा चाहिए, और 2022 में आपको 28 बिलियन डॉलर। आपको पैसा चाहिए क्यों? जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप बोरो करोगे ना। अब बाकी देखिए, वर्ल्ड बैंक और जितने भी, वो पाकिस्तान को तो पैसा देंगे नहीं। क्यों पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे? वो पैसा वो देश के लिए थोड़ी ना लगाएगा, वो तो आतंक में जाएगा। ऊपर से ग्रे लिस्ट में है। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान, सिंपल सी बात है भाई, तुम जैसा करोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर पाकिस्तान चाहे तो आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करे ना। मसूद अजहर, जैश, ये लश्कर तैयबा का जो चीफ है, क्या नाम है उसका, हाफिज सईद, उन सब पे कार्रवाई करे। लेकिन ये करता ही नहीं है, और उसके बाद फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। जब तुम गलत कर रहे हो तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे साथ हर कोई सही करेगा? ये चीज है। तो अब वही है कि आईएमएफ, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान को लोन्स देने बंद कर दिए हैं, और अब आखिरी यही कि आईएमएफ से ये हेल्प मांगे, लेकिन आईएमएफ भी, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों ही यहां पे दे आर नॉट रेडी टू हेल्प। अब आप समझिए कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंट रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि पाकिस्तान टॉप 10 देशों में आ गया है जिनकी सबसे ज्यादा फॉरेन डेट्स है। बहुत कर्जा भी ले लिया ना, चाइना से तो बहुत कर्जा ले लिया। डेट ट्रैप पॉलिसी में चाइना फंस गया, पाकिस्तान फंस गया है।
और अब पाकिस्तान का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑफिशियल कॉलोनी हो सकता है चाइना की पाकिस्तान, और इट्स नॉट अ गुड थिंग, भारत के लिए भी सही नहीं है। भारत लगातार पाकिस्तान को समझाता रहा, कंधे पे हाथ रख के समझाता रहा, बेटा समझ जाओ, हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोलो, तुम्हारे बच्चे की तरह हो। लेकिन पाकिस्तान एक वही है ना, बिगड़े हुए बच्चे की तरह, वो बात ही नहीं मानता है। ये चीज है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी बोला है कि पाकिस्तान का फॉरेन डेट 8% से और ज्यादा बढ़ गया है। आप समझिए कि वर्ल्ड बैंक से इमरान खान की सरकार ने 1242 मिलियन डॉलर जो है वो बोरो किए थे। ऊपर से वही मैंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक का जो लोन प्रोग्राम था वो भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से डेट और ज्यादा बढ़ता गया। तो अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या कर सकता है? चाइना के पास जाएगा, चीन के पास ही जाएगा, और वो भी सही नहीं है। भारत में इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये चीज है। फिलहाल ये खबर है पाकिस्तान को लेके, ये दो बड़ी खबरें हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।